काका, हम 4-5 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, तब तक आप भी अपने गांव हो आइए, ठीक है? गांव? मैं गांव में जाकर क्या करूंगा बेटा? मुझे तो यहीं रहने दो। 4-5 दिन की तो बात है, मैं यहीं रहूंगा। घर की देखभाल भी हो जाएगी और काम काज भी करता रहूंगा। अरे, आप गांव के नाम से इतना घबरा क्यों रहे हो? आप भी हो आओ अपने घर। हाँ काका, वैसे भी आपको बहुत टाइम हो गया है, आप घर नहीं गए हो अपने। आपको भी तो अपने बच्चों की याद आती होगी। आप एक काम कीजिए, सबसे मिलाइए एक बार। तरुण, पैसे ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रखिए आप और हमारे साथ निकल चलिए। चलो बेटा, जब इतना कह ही रहे हो तो चला जाता हूँ गाँव। चाचा चलो हमारे साथ, हम आपको बस स्टैंड पर छोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं साहब, आप निकल जाओ, मैं चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, आराम से जाना। हाँ, आप भी ठीक जाना साहब। अब मैं गांव तो जा नहीं सकता, अब मैं कहाँ जाऊँगा? साहब तो गए शादी में, क्यों नहीं मैं घर के दरवाजे पे ही लेट जाता हूँ। 2-4 दिन की बात है, घर की देखभाल भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। ये ठीक रहेगा। नव्या, बेटा मेरा फोन है क्या तेरे पास? नहीं मम्मी जी, फोन तो आपके पास था। मुझे लगता है शायद अंदर रह गया, मैं लेके आती हूँ। बेटा चाबी देना, मैं फोन लेके आती हूँ। आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू सामान रख, मैं लेके आती हूँ। ला। अच्छा ठीक है, आप ले आओ। अरे, ये इतनी जल्दी हमारे घर के सामने कौन सो गया? अभी देखती हूँ। अरे कौन है भाई? उठो, अरे उठो, कौन है? अरे मालकिन, आप तो शादी में गए थे। वो सब तो छोड़ो, आप मुझे एक बात बताओ, आप जमीन पे क्यों सो रहे थे? आप गांव क्यों नहीं गए? बस मैम साहब, यही 2-4 दिन की बात थी, आप शादी में गए थे। मैंने सोचा गांव जाकर क्या करेंगे, घर के दरवाजे पे ही लेट जाते हैं, घर की रखवाली भी हो जाएगी और 2-4 दिन कट भी जाएंगे। पर हमने तो आपको इसलिए बोला था कि आपको कितने महीने हो गए हैं अपने घर गए, अपने घर हो आते, बहू बेटे से मिलाते। नहीं मैम साहब, कैसे बहू बेटे? कौन से बहू बेटे? वो बहू बेटे जिन्होंने मुझे घर से धक्का देकर निकाल दिया। मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया मैडम जी, और आज मेरे को घर वाली भी पढ़ी लिखी है, इंग्लिश में बोलती, मेरे को समझ में नहीं आता, घर से निकाल दिया, बेटा ने धक्का मार दिया। अब नहीं चाहूँगा मैडम जी, मैं उस घर नहीं जाऊँगा, मेरे कोई बहू बेटा नहीं है। मैडम जी मुझे गाँव मत भेजना, मुझे यहीं रखना मैडम जी, मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रोइए मत। आप एक काम करिए, ये लो चाबी और गेट खोलिए, अंदर चलिए। हाँ हम निकल ही रहे हैं, आप रास्ते में मिल जाना। ठीक है। नव्या, मम्मी को गए हुए काफी टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं। एक काम करते हैं ना, चल के देखते हैं। वैसे ही मुझे प्यास लग रही है, तो पानी पीते हुए आ जाऊंगी। चलो। ये लो, आप पानी पियो। मम्मी आप
अरे काका, आप गांव नहीं गए? बेटा मैं बताती हूँ कि तेरे चाचा गांव क्यों नहीं गए। अरे ये तो दरवाजे के बाहर जमीन पे सो रहे थे, मैं तो इन्हें अंदर लेके आई हूँ। काका आप बाहर जमीन पे सो रहे थे? अरे आपने हमें बता दिया होता, हम आपको घर की चाबियां दे के जाते, आप आराम से यहाँ पे रहते। आपने हमें क्यों नहीं बताया? वो बेटा मैंने बताने की कोशिश तो की थी, पर आपने समझा ही नहीं। काका अगर हमने नहीं समझा तो आप हमें आके सीधा सीधा बताते ना। अरे क्या हो गया अगर आपके बहू बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया तो? क्या हम आपके बच्चों की तरह नहीं है? काका अगर आपने हमें अपने बच्चों की तरह माना होता ना तो इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई ना होती। अरे आप बाहर जमीन पे सो रहे थे, ये सुन के मुझे कितना दुख पहुंचा है। काका आप इस घर के सबसे बड़े हैं, हम सबके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। और सबसे बड़ी बात, ये घर जितना हमारा है ना उतना आपका भी है। आप इस घर के सदस्य हैं, आप जब तक चाहे जैसे चाहे इस घर में रह सकते हैं। काका अभी तो हम लोग 4-5 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, तब तक आप यहाँ पे आराम से रहिए। और हाँ काका, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप हम में से किसी को भी फोन कर दीजिएगा। कितने अच्छे विचार है तुम्हारे, कितने अच्छे संस्कार है। और मैडम जी आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको ऐसे बहू बेटा मिली। और एक बहू बेटे मेरे को एक पल में घर से निकाल दिया। काका आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ। हाँ बेटा हाँ, आज से तुम भी मेरे बेटे बेटा हो सब। आज तुम भी मेरे परिवार हो बेटा। भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे, खुश रहो।